नमस्कार दोस्तों। आज 16 जुलाई 2020 के दिन में मैं श्री राजकुमार समरजीत सिंह, प्रवक्ता बीजेपी मणिपुर प्रदेश, आपके सामने एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। पिछले 3 साल और 3 महीना हो गया श्री एन बीरेन सिंह की सरकार के अंदर में जो काम उन्होंने पब्लिक के सामने जो रखे हैं, उसका व्हाइट पेपर आप लोगों के सामने मैं रखता हूं। हमारी सरकार 2017 15 मार्च से शुरू होता है और आज तक 3 साल 3 महीना हो गया। ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री एम वेंकैया नायडू जी, इन्होंने श्री बीरेन जी को 2018 में एक अवार्ड दिया था। वो अवार्ड ये आपके सामने मैं इसलिए रखा हूँ कि जो उनके काम और उसके ये जो लगन और उसके मेहनत के साथ जो दिया है, उसको आपकी तरफ हाईलाइट करना एक ज़रूरी हो गया, इसलिए मैं इसको आपके सामने रखता हूँ। और ये श्री वेंकैया नायडू जी ने उनको ए चैंपियन ऑफ चेंज का एक अवार्ड मिला है। और इसके साथ साथ 2019 में मोस्ट इम्प्रूव स्मॉल स्टेट फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट अवार्ड ऑफ द स्टेट कॉन्क्लेव एट न्यू दिल्ली में एक अवार्ड और भी मिला है। तो कुल मिला के ये जो इसके साथ साथ इन्होंने जो इम्पोर्टेंट काम स्टेप जो लिया है, उसको आपके सामने ये हाईलाइट करना समय आ गया, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में पेश करने जा रहा हूँ। सबसे अहम मुद्दा तो ये है कि इनर लाइन परमिट सिस्टम आपको सुना होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में 2019 में दिसंबर में ये बहुत चर्चा हुई थी। पूरा नॉर्थ ईस्ट राज्य और विभिन्न भागों में, यानी कि भारत के हर स्टेट में ये जो CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पहले बिल था, CAB बिल को एक आने के समय में बहुत हंगामा हुआ था और ख़ासतौर पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में इसके बारे में बहुत चर्चा होने के साथ साथ बहुत गंडगोल भी हुआ था। असम में खासतौर पे, मिजोरम में और अरुणाचल में, मेघालय में, नागालैंड में, मणिपुर में हुआ था। तो ये सब करने के बावजूद भी हमारे प्रिय नेता श्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में ऐलान कर दिया है कि मणिपुर में इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू किया जाएगा दोबारा। उसके बाद ये सारे के सारे मामला ठंडा हो गया, क्योंकि CAA जो चीज़ जो है, बिल है, पास होने के बाद ऐसा इनर लाइन परमिट सिस्टम ऐसा स्टेट में इसका प्रभाव नहीं होंगे, ये साफ साफ लिखा है। तो ये जो उन्होंने जो ऐलान किया है 11 दिसंबर यानी कि 11 दिसंबर 2019 में, ये करने के बाद अभी शांति मणिपुर में आ गया है। इसके साथ साथ कुछ हमारे यहाँ का CSO और NGO का भी योगदान है और टायर्डलेस एफर्ट ऑफ मिस्टर एन बीरेन सिंह और उसके सहयोगी मिनिस्टर्स, बाकी MLAs, खासतौर पे जैसे जनता, आम जनता लोग भी उसके साथ सहयोगी देकर इतना नाजुक समय में हमने इसको प्रॉब्लम को सोल्व करके आपके सामने ये रखा और आज अभी मणिपुर शांति हो गया। मान के चलिए 2017 15 मार्च से लेकर आज तक इन्होंने क्या क्या काम किया है, उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट करना जरूरी हो गया। खासतौर पे मैं ये उसके मशहूर एक स्लोगन के साथ जो प्रक्रिया किया है, उसके बारे में मैं आपको पेश करने जा रहा हूँ। एक है ये गांव-गांव में चलो, गो टू विलेज। और उसके बाद ये आ गया है आपका ये जो प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत, और एक तरफ लोकली यानी कि चीफ मिनिस्टर ने अपना पैसा डाल के इस सरकार ने एक योजना भी इसके साथ बनाया है, उसका नाम है CMST। चीफ मिनिस्टर के साथ साथ जो उनका जो हर व्यक्ति जो बीमार है, जिनके पास ये
पैसा नहीं है, जिनकी बीपीएल और एएवाई के नीचे रह गए लोग को कैसा आश्वासन देकर वो जो इलाज मुफ्त में करना, ये सब सबसे महत्वपूर्ण बात हो गया है। और उसके बाद आ गया है पीपल्स डे, यानी कि अपनी लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज में मियामगी नुमित। और उसके बाद जो आ गया है हिल लीडर्स डे, यानी कि पहाड़ी इलाकों में जनजाति बहुत लोग रहते हैं, उसका एक चीज़ भी उन्होंने स्पेशली खास तौर पर रखा है, ताकि दूर दराज में रह गया लोग आके चीफ मिनिस्टर से अपनी दिल की फरियादी सुनने का एक मौका दिया है। और उसके साथ साथ आज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काबू में पाया गया है। आज से 6 साल पहले मणिपुर में ऐसा सिस्टम हो गया कि रात के अंधेरे में अगर 8 बजे की बाद कोई निकलेगा वो सुरक्षित नहीं माना जाता है, क्योंकि कोई आदमी सोचा था कि अगर मैं चला जाऊंगा बीच रास्ते में कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदारी गवर्नमेंट नहीं लेता है। लेकिन जैसे तैसे मिस्टर बीरेन जब इस पद में आ गया, सरकार चलाया, तो यहाँ में कोई ऐसा महसूस नहीं है। पुलिस के साथ छेड़खानी और ये जो मुठभेड़ या जो अनहोनी चीज़ जो हो गया था वो नहीं हो रहा है। आज पुलिस और जनता के बीच में इतना गुड रिलेशन आ गया, कोई नहीं कह सकता कि आज से 6 साल पहले जो क्या हुआ था ये आजकल पब्लिक वाला, आम आदमी वाला भूलना शुरू कर दिया। एक ज़माना था जिनके पास पॉकेट में 5,000 लेकर रात के अंधेरे में जाता है तो डर लगता है, ताकि अगर इसमें कुछ चार्ज लगा के उसको गिरफ्तार भी कर सकता है, इसलिए डर के मारे लोग अपनी पॉकेट में पैसा भी नहीं डालता। ऐसा समय भी हुआ था। लेकिन आज क्या है कि पुलिस हर तरफ हर जगह में पब्लिक की मदद कर रहा है। और इसके साथ साथ जो पिछले सरकारों ने जो कुछ चीज़ ऐसा रखा है ताकि हम लोग हिल का, यानी कि पहाड़ इलाका में रहने वाले ये जो कम्युनिटीज़ और वैली में रहने वाला कम्युनिटी के भीतर में तनाव पैदा हो गया था, वो आज कंप्लीट जोड़ के भाईचारा आ गया है। चौचनपुर एक डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे पिछले सरकार में 11 लोग गंडगोल में मारने के बाद उसको दफना गया नहीं जाता है, ऐसे ही रखा है 1 साल 6 महीने। लेकिन जैसे तैसे मिस्टर बीरेन आया तो उसको सॉल्व करके इन लोगों को मुआवजा के हिसाब से उनका जो रिलीफ फंड वगैरह देकर उसको सॉल्व कर दिया। इसी तरह एक ज़माना था हर 1 साल के अंदर में कम से कम 200 यानी कि दिन से लेकर 300 दिन तक ये हाईवे ब्लॉकेट होता जा रहा था। और ये मार्केट में प्राइस इतना हाई हो गया, क्या बताऊं आपसे, कि एक पेट्रोल लीटर के भाव यहाँ तक 250 तक आ गया था। वो वाला प्रॉब्लम आज ख़त्म हो गया है। इस 3 साल की इनकी काल में कोई ऐसा ब्लॉकेट, इकोनॉमिक ब्लॉकेट, बंद, स्ट्राइक, हड़ताल, ये सब मिट गया है। अब नॉर्मलसी तो यही है, जो आदमी इतना खाना खाने के बाद अगर उसके शांति रक्षा नहीं है उसके घर में, तो आदमी खाना खाने का या अच्छा खाने का मतलब क्या होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और सिक्योरिटी रीजन मणिपुर में अभी 100% बोलने से मुझे कोई डाउट नहीं है, ये अभी चल रहा है। और साथ साथ इन्होंने क्या क्या काम किया इन चंद सालों में, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। मैं आज पहली बार आपको बोल रहा हूँ कि ये CMST के जरिए इन्होंने इलाज मुफ्त में कितने लोगों को इलाज किया है। मान के चलिए यहाँ हमारे सरकार के हॉस्पिटल में और या कुछ ऐसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और इम्फाल के सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर में काफ़ी लोग आया है फ्री इलाज करने के लिए। कुल मिला के 18,000 तकरीबन 17 लोग भर्ती किया गया था। लेकिन उसको यानी कि 14 जुलाई तक की अगर रिकॉर्ड के आधार पे देखें तो इसमें सभी को ये इलाज करके उसके बाद फिटफाट होकर चला गया। और यहाँ तक उसका जो चार्जिंग यानी कि उसका जो एक्सपेंडिचर जो सामने आ गया है 27 करोड़ 91 लाख 50,779 ऐसा उन्होंने खर्चा करके मुफ्त में सभी को इलाज किया। इसके साथ साथ PMJY यानी कि प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत की तरह 2018 से लेकर 2020 तक के अंदर में कुल मिला के 2,11,440 के ऊपर लोग को फ्री में मुफ्त इलाज करा दिया है। और ख़ास तौर पे इसमें भी 18 करोड़ और 17,244 और बाकी के कुछ मिला के 26,246
ये तकरीबन अभी तक खर्चा हुआ था। इसके साथ साथ हमने पावर लाइन सेक्टर में और उजाला सेक्टर में और रोड कनेक्टिविटी में काफ़ी हम लोग आगे निकलते हैं। 3 साल के अंदर में हमारे लाइफ लाइन यानी कि नेशनल हाईवे 39 और 37 और 150 में बड़े जोर से डेवलप हो रहा है। एक ज़माना था यहाँ से 225 किलोमीटर अपनी नाइबरिंग स्टेट असम है, उसका रोड का हालत देखकर आपको ताजुब होगा, लेकिन आज वही रोड इतने मज़ेदार से बन चुका है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा जगह में कुछ रह गया है और 2 पुल बनना बाकी है, अभी ये भी ख़त्म होने जा रहा है। एक तरफ नागालैंड बॉर्डर से लेकर दिमापुर तक हम लोग जो जा रहा था वही 39 हाईवे से लेकर म्यांमार बाउंड्री यानी कि म्यांमार कंट्री की तरफ जो लिंकअप रोड जो जा रहा है नेशनल हाईवे, उसमें एकदम पक्का कंप्लीट करके अभी एकदम ताज़ा रोड बनाया है। तो इसके साथ साथ 150 मिजोरम लिंकअप रोड भी अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो भी होने वाला है। मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ सबसे मज़ेदार चीज़ तो ये है कि भारत सरकार के रेलवे लाइन मणिपुर की तरफ जोड़ के बर्मा यानी कि म्यांमार की तरफ जाने वाला अभी रोड कनेक्शन भी 2022 में ख़त्म होने वाला है। और एक सबसे दुनिया के सबसे ऊंचाई रेलवे जो ब्रिज यानी कि पुल जो बनाया है इस जगह में, तुपुल नाम का एक जगह में बनवाया है, वो फाउंडेशन कंप्लीट होके अभी चालू होने का समय आ गया है। और मुझे लगता है कि ज़रूर 2022 में रेलगाड़ी इम्फाल वैली में ज़रूर आएगी। इसके अलावा पावर सेक्टर में जाएगा तो पावर सेक्टर में भी देखिए हमारे यहाँ में 400 ये जो ट्रांसमिशन लाइन सिलचर जो इम्फाल कंप्लीट होके अभी ये पावर देना शुरू कर दिया। और एक तरफ 133/30 केवी स्टेशन 7 हमने नया पावर डिपार्टमेंट ने लगाया, उसमें बाउंड्री यानी कि उखरुल, कुंदुम, मोरे और एक जगह है वो चांदेल, और वैली में एक जगह है इलांग खांगपोपी और थौबाल, कुल मिला के 7 सब स्टेशन कंप्लीट करके अभी चालू हो गया। इसके साथ साथ एक ज़माना था प्राइम मिनिस्टर घर सास बिजली के जरिए 1,04,000 घरों को मुफ्त में ये बिजली देना शुरू कर दिया। उसके अलावा 3,40,000 का बिजली प्रीपेड अभी कंप्लीट होके देना शुरू कर दिया। और नेकेट वायर जो है 20 रास्ते में जो जा रहा था उसको बदली हो रहा है केबल वायर से। और इसके साथ साथ छोटे छोटे 33 केवी का सब स्टेशन अभी नया चालू होके बिजली का शानदार उत्पादन के साथ साथ हम अभी डेवलप हो रहा है। इसमें नया फैक्ट्री भी लगाना शुरू कर दिया और साथ साथ इंडस्ट्री में बढ़ोतरी देना शुरू कर दिया। और इसके अलावा कुल मिला के मणिपुर में कुछ ऐसा जगह है जहां आज़ादी के आगे या आज़ादी के बाद कुछ ऐसा 3 जगह गांव हैं, वहाँ उखरुल ये जिला के अंदर में पाया गया था, वो म्यांमार के बॉर्डर में था। उसमें ये कशोम और ये आपका वाहू और तुसोम नाम का 3 विलेज, और पावर डिपार्टमेंट ने उसको ये पावर कनेक्शन करके इसको शानदार एक मिसाल बना दिया है। और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर की नीचे में काफ़ी बदलाव आ गया है। पिछले 20 साल हम लोग मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ठीक से काम नहीं हुआ था। इनकी सरकार के समय में सारे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने के लिए मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन चालू हो गया है, अभी काम कर रहा है। इसके साथ साथ दूसरे जगह में देखें तो टूरिस्ट लाने के लिए या टूरिस्ट आने के लिए कुछ प्रबंध बहुत करना शुरू कर दिया। और साथ साथ रिमोट एरिया से रिमोट एरिया तक जाने के लिए मणिपुर के हिली एरिया से दूसरे हिली एरिया जाने में ये दिक्कत हो रहा था, उसको देखकर उन्होंने हेलीकॉप्टर सर्विस शुरुआत कर दिया है 2 साल पहले से, अभी ठीक से चालू होके जा रहा है। और इसके साथ साथ मणिपुर में उज्ज्वला योजना के तहत जो फ्री गैस कनेक्शन देना शुरू कर दिया है। 2017 जून से लेकर अभी तक के अनुमान में
55,444 ये फ्री गैस कनेक्शन दिया। उसके अंदर में 100 दिन का इन्होंने चीफ मिनिस्टर जी ने एक प्रोग्राम बनाया, गो टू विलेज। उसके जरिए ये 1 जून से लेकर 10 सितंबर 2019 में उन्होंने 15,000 सिलेंडर हर व्यक्ति या हर घर जो उसकी ज़रूरत पड़ते उसको मुफ्त में फ्री गैस कनेक्शन शुरू ऑलरेडी कर चुका है। और साथ साथ खेलकूद के मैदान में भी देखे तो मणिपुर पावर हाउस माना जाता है, लेकिन सबसे दुख बात तो ये है कि हमारे यहाँ का स्टेडियम में कोई फ्लड लाइट नाइट यानी कि रात में खेलने वाला कोई सुविधा नहीं है। लेकिन इन्होंने ये दोनों को रात को खेलने की एक सुविधा देकर फ्लड लाइट जोड़ के रात में भी एक्टिविटी शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ बड़ा 2 प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हो गया है। एक है वाटर इरिगेशन सिस्टम ऑफ दोलाई थावी प्रोजेक्ट, वही कंप्लीट हो गए, इन्होंने इनोग्रेट कर दिया है। और इसके साथ साथ ये आपका खुगादाम प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया है। और इसके अलावा लोकटाक हमारे माँ है, इसके साथ साथ लोकटाक में टेरेस एरिया में जो है पानी कचरा ये सबको हटाने के लिए इन्होंने प्लान बना के जो किनारे में रहने वाला फार्मर लोगों को मुफ्त में लोन के जरिए 30 करोड़ सैंक्शन करके फिशरी कल्चर को और बढ़ाने के लिए उन्होंने फार्मिंग प्रोसेस करना शुरू कर दिया 1 साल पहले। इसके साथ साथ अभी ये आपके इंडस्ट्री टेक्सटाइल्स के जरिए कुछ वेवर्स लोगों को अगर एंटरप्रेन्योरशिप के आधार पे अगर इनको जो वेवर्स कार्ड जो जिनके पास फैसिलिटी है उसको अभी चुन के कम से कम 40,000 लोगों को कार्ड बांटना शुरू कर दिया। और शायद ये आने वाला अगस्त लास्ट पार्ट में ज़रूर इनको लोन या सब्सिडीज़ को ये वेवर्स लोगों को मिलना शुरू करेंगे। इसके साथ साथ अभी फ़िलहाल बारिश है और ज़्यादा बारिश होने को बचाने के लिए इन्होंने एक बड़ा फैसला निर्णय लेने के बाद कैबिनेट डिसीजन के आधार पे हमारे नंबुल नदियाँ ये जो जोड़ते हैं लोकटाक झील तक, तो उसको साफ सुथरे के लिए पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ और लोकटाक डेवलपमेंट अथॉरिटी मिलके एक काम चालू हो गया कि नंबुल रिवर को सफाया करना शुरू कर दिया, अभी कंप्लीट हो गया। अब आ गया समय कि ये आपकी जो है कोरोना वायरस की, क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है। कोरोना के लिए महामारी को हम मिलजुल के कंधों से कंधा मिला के हम कर रहा है। फिलहाल अभी तक हम लोग की यहाँ में मोर्टालिटी नहीं है, फिर भी हम लोग इस संघर्ष को सामने लाने के लिए फ्रंट एरिया लोगों को सुविधाएं दिए हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्स, फार्माटिक लोगों को इन्होंने अवार्ड केस अवार्ड भी देना शुरू कर दिया। और साथ साथ कुछ लोगों को सहायता दिया जो विद्वान है, गुणवान है, और साथ साथ जो गरीब होने से भी जो जिनके पास शहादत है, इन लोगों को उन्होंने इनाम के तौर पे ये अवार्ड देना शुरू कर दिया। एक महिला ऑटो ड्राइवर को इन्होंने 1 लाख दिया, क्योंकि उन्होंने कोरोना वायरस के भीतर में सभी को जो ट्रांसपोर्ट के काम करके दिखाया, उसको ये अवार्ड दिया। इसके साथ साथ फैक्ट इनकाउंटर में जो मारा गया एक फैमिली के अंदर में एक आप तो सुना होगा रबीना, वो मर चुके हैं, फिर भी उसका घर एक गरीब परिवार के अंदर में जी रहा था। उन्होंने उसको ठोस सबूत निकाल के उस मरे हुए औरत के पति देव को इन्होंने निकाल के ASI यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी भर्ती करा दिया है। ऐसा चीज़ होने के साथ साथ श्री बीरेन ने एक ऐसा कदम भी उठाया है कि यहाँ कानून के साथ साथ CSO NGO को भी कर उनको साथ मिलाने का, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टी को भी मिलजुल के हम लोग इस कोरोना महामारी को संग होने की जुगत करते उसी को हम अभी लड़ रहा है। फिलहाल अभी मणिपुर में उतना भयंकर या कोई ऐसा दुखद घटना तो घटी नहीं है, फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारते। हम लोग जोश के साथ काम कर रहा है, लगातार दिन रात। हमारे पुलिस भाइयों ने अपनी जान को बाजी लगा के बहुत काम किया, अनेक काम किया। फिलहाल अभी तक उतना ऐसा घटना घटी नहीं हुई है।
और साथ साथ पब्लिक भी थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता समझाने लगा कि सोचा था कि हम जो कर रहा है, सरकार कर रहा है, हम लोग के लिए कर रहा है, इसीलिए वो भी हमारे साथ सहायता दे रहा है। और इसके अलावा पॉलिटिकल फील्ड में आ गया तो मणिपुर में जितना लोकल सेल्फ बॉडी, जिला परिषद यानी कि प्रधान, और साथ साथ जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और हिल एरिया में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये सब का लोकल सेल्फ बॉडी, सभी लोग अनेक पार्टी के साथ पहला था, अभी ये लोग पार्टी को छोड़ के बीजेपी की तरफ आकर सारे मणिपुर के अंदर में 90% के जो इलेक्टेड ये सिविल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सब बीजेपी में आकर भर्ती होकर अभी एक मजबूत सरकार के साथ साथ एक मजबूत पार्टी बन के सामने आपके सामने उभर रही है। आने वाला 2 साल में भी हम लोग काम करते रहेंगे और पब्लिक की डिमांड के जरिए हम लोग आगे से निकल के हम लोग सभी काम करने के लिए योग्य में है। प्राइम मिनिस्टर जी ने हर आदमी को ये पैसा कहाँ से आया, क्यों आया, पब्लिक के लिए आप लोग क्या काम कर रहा है, इसको समझाने के लिए उन्होंने हम लोग को आदेश दिया है। उस आदेश का पालन भी हम लोग कर रहा है। हर घर घर में कोरोना की भीतर में भी हम लोग जाके हमारा डर विदाउट एनी फियर हम लोग मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग को हम काबू में रख के सभी लोगों को अनाज वगैरह बांट रहा है। और साथ साथ इन लोगों को ये संदेशा भी, ये पैगाम प्राइम मिनिस्टर जी की घर घर में पहुंच रहा है। इसके साथ साथ हर रोज हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह में वर्चुअल रैली बिठा के इस देश के बारे में और हमारे सुरक्षा के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में सभी को हम लोग प्रचार करना, ये बीजेपी के कार्यकर्ता लोग भी कर रहा है, बाकी लोग भी कर रहा है। तो इसी आशाओं के साथ मैं आपसे इस थोड़ा सा झलक आपको दिखाने में अगर कोई तकलीफ है या कुछ गलती भाषा बोलना शुरू कर दिया या बोल दिया है तो मुझे को माफ़ कर दे। और साथ साथ हमारे दर्शकों को और सभी राज्य के दर्शकों को भी मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ साथ मैं आपको फिर स्वागत करते मेरा भाषण यही समाप्त होता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।